महंगाई में पिसे अवाम के लिए उम्मीद की किरण। पेट्रोल और डीजल पर बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। गजा में जिंदगी का खात्मा हो रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुहासरा हर सूरत में ख़त्म किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में इंसानी बहरान शदीद, पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत। UN एजेंसी की हंगामी इमदाद की अपील का हाथ। गजा के अस्पतालों में सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी रह गया है। अस्पतालों के बैकअप जनरेटर्स के बंद हो जाने से हज़ारों मरीजों की जान खतरे में चली जाएगी। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप समेत कई मकामात पर बमबारी। एक ही ख़ानदान के 17 अफराद समेत मज़ीद कई अफराद शहीद। शहीदों की मजमूई तादाद 2670 हो गई। 9600 से ज़्यादा ज़ख्मी। गजा में हर रोज़ दर्जनों मैयतें और ज़ख्मी देखने वाला डॉक्टर अपने बच्चे की मैयत ना देख सका। गाजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी। हमास का वजूद मिटाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन पर राब्ता। फ़लस्तीनी सदर की हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा हमास के इक़दामात फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते। इसराइल के नए वज़ीर गिडोन सार ने जंग के इख्तिताम पर गाजा को मज़ीद छोटा करने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज दोबारा इसराइल जाएंगे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास ने 155 इसराइलियों को यरगमाल बना रखा है। अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम को अब तक रियासत के हक़ से महरूम रखना मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह है। इस तारीख़ी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना होगा। चीन और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में चीन के वज़ीर ख़ारजा का इसराइल हमास जंग बंदी पर जोर। मिस्र के सिक्योरिटी ज़राए का जनूबी गाजा में सुबह 6 बजे से सीज़ फायर के लिए अमरीका, इसराइल और मिस्र के दरमियान इत्तफाक का दावा। हमास का कहना है कि इंसानी हमदर्दी के लिए जंग बंदी से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। गाजा से निकलने का वाहिद रास्ता रफ़ह बॉर्डर आज चंद घंटों के लिए खोले जाने का इम्कान। 600 अमरीकी शहरियों समेत गैर मुल्कियों का मिस्र में इनखला किया जाएगा। साइफर केस की जेल समात के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई। दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी किया जाएगा, जिसमें वजूहात सामने आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद के थानों में दर्ज 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समात। वकील सलमान सफदर की जानिब से चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन की इस्तदा। ATC जज ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात मुलतवी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि मालूमात के हुसूल का तकाजा करने वाला वजूहात बताने और मालूमात फराहम करने वाला वजूहात का जायजा लेने का पाबंद है। दरख्वास्त गुजार मुख्तार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहले इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मालूमात देने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, जिस पर 27 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा कराई गई फीस दरख्वास्त गुजार को वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस की समात। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वकील की सरजनिश। कहा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1000 से ज़ायद अपीलें दायर हुई। आप अपने दलाइल में 1090 नंबर की दरख्वास्त का हवाला दे रहे हैं। आपको चाहिए था कि कोर्ट स्टाफ को दलाइल से पहले बता देते। दौरान केस 1000 से ज़ायद दरख्वास्तों में से इस नंबर की दरख्वास्त निकालना आसान काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रोफेशनलिज्म तो जैसे ख़त्म ही हो गया है।
ख्वाहिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएँ और इलेक्शन लड़ें। नून लीग और PTI के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा PTI असद उमर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि नून लीग को जलसे की इजाज़त है लेकिन PTI को नहीं। 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसील। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ पर मुक्तदिर हलकों से डील का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। नवाज शरीफ का मवाजना चेयरमैन PTI से करते हुए कहा कि जैसे 2018 में चेयरमैन PTI को इक़्तिदार दिया गया वैसे अब नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मतला बरालूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। गुज़िश्ता शब तूफ़ानी हवाओं के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के बाद मौसम तब्दील। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर तारीख रकम कर दी। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन पर ढेर हो गई। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज 80 और इकराम अली ने 58 रन बनाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। बलोचिस्तान के इलाके तुरबत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक 5 मजदूरों की नमाज जनाजा के बाद शुजाबाद में तदफीन। जाँ बहक 6ठे मजदूर की लाश नारोवाल पहुँचा दी गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा मुल्जिमों की निशानदही करके उनको सजा दी जाए। चेयरमैन PTI पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है जिसके ठोस शवाहिद सामने हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा जब शहजाद अकबर फाइलें उठाकर झूठे मुकदमात की बातें कर रहा था उस वक्त चेयरमैन PTI मुल्क की दौलत लूट रहा था। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम सियासत को दाव पर लगाएंगे, रियासत बचाएंगे। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ मुल्क की बका थी। हमने सियासत कुर्बान कर दी। अगर शहबाज शरीफ IMF से मुआहिदा ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जमात इस्लामी के तहत कराची में शारा फैसल पर फलस्तीन मार्च, लब्बैक या अक्सा के नारे लगाए। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान बेदार नहीं। अमेरिका इसराइल की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए आगे क्यों नहीं आता। मौजूदा सूरत हाल में दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक वो क़यादत है जो दुश्मन से डरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा हमास की जद्दोजहद आलमी क़वानीन के मुताबिक है। जो 2 रियासती हल की बात करेगा वो पाकिस्तान और कायदे-ए-आज़म से गद्दारी का मुर्तकिब होगा। औरंगी दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है लेकिन सबसे पुख्ता इरादे वाले लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी को नज़रिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना और ठहरना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले पाकिस्तान को लूटने वालों ने सिंध के पैसों से दुबई में जायदादें बनाई। फारूक सत्तार ने कहा कि नज़रियाती सियासत के आगाज़ की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाज़ेआब कराई।
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पुलिट्जर प्राइज अपने नाम करने वाली अमरीकी सहाफ़ी अजमत खान के इंस्टाग्राम अकाउंट की सार्फिन तक रसाई बगैर बताए रोक दी गई। अजमत खान की गजा जंग के बारे में पोस्ट के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शैडो पाबंदी लगा दी गई। अजमत खान ने कहा कि उनके कई साथियों और सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक और सहाफ़ी ने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शैडो पाबंदी से गजा जंग की वीडियोज़ और तस्वीर का कीमती डाटा भी ब्लॉक किया जा रहा है। इसराइली जहरियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। नीदरलैंड्स, स्पेन और डेनमार्क में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। तुर्की में भी लोग फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस में भी इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। जनूबी अफ्रीका और मराकश में मुजाहिरीन का गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म कराने का मुतालबा। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब में जियो न्यूज़ पाकिस्तान। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करूंगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशरक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गजा पर हर अहम अपडेट, तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गाजा। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 72वां यौम शहादत। तहरीक आज़ादी के दौरान लियाकत अली खान कदम कदम पर कायद आज़म के साथ रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उन्होंने मुल्क के निज़ाम को संभालने और महाजरीन की आबादकारी में अहम किरदार अदा किया। 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान को गोली मारकर कत्ल किया। हार न माना है में हुए वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, उसके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना था कि भारत के साथ खेलकर अफगानिस्तान को एतमाद मिला है। अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश भी उठेगी। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हार न माना है, रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और माजी की नटखट शोखो चंचल अदाकारा का यौम पैदाइश। सबीहा खानम ने अपनी जानदार अदाकारी से हर किरदार को यादगार बना दिया, शायकीन के दिलों को तस्खीर किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में दी।